स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना पड़ा था, किस तरीके से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करती हैं। आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा और पग विचलन विधि द्वारा किस तरीके से माध्य ज्ञात करते हैं। तो पहली भी हमारी विधि है इसमें कल्पित माध्य विधि। इसमें समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ ए जो होता है वो कल्पित माध्य होता है, जो वर्ग चिन्ह होता है उसमें से हम कोई भी एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और डी इसमें कल्पित माध्य से विचलन होता है, कितना अंतर है एक्स में से, यानी पदों में से कल्पित माध्य घटा देते हैं, वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटा देते हैं। दूसरी विधि है इसमें पग विचलन विधि। इससे समांतर माध्य निकालने का कुछ सेम ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें जो एच होता है वो वर्ग चौड़ाई होती है, यानी वर्ग अंतराल जो हमें देगा उसमें ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा माइनस करेंगे तो उससे हमारी क्या निकलेगी, वर्ग चौड़ाई। ये एच होता है। ये यू क्या होता है, ये नया विचलन होता है। पहले हमने विचलन डी निकाला था, इसमें नया विचलन यू होता है। वो कैसे निकलता है, एक्स में से ए घटाने पर और एच से डिवाइड कर देते हैं जो वर्ग चौड़ाई होती है। इसी पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें कहा गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। उसके बाद में सारणी दी गई है कि 500 से 520 जिनकी मजदूरी है ऐसे 12 मजदूर हैं, 520 से 540 जिनकी मजदूरी है वो 14 मजदूर हैं, 540 से 560 जिनकी मजदूरी है वो 8 मजदूर हैं, और 560 से 580 वाले 6 मजदूर हैं। 580 से 600 के बीच में जो मजदूरी करते हैं वो 10 हैं। आगे बताया गया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य हमें निकालना है इसमें भी, तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये वर्ग अंतराल में थोड़ा बड़ी संख्या आएगी, यानी जो वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे दोनों के जोड़ के जो आधा करेंगे वो बड़ी संख्या आएगी। देखिएगा 500 में 520 जोड़ेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो 510 आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे इनमें अंतर 20-20 का है, 20-20 बढ़ाते चले जाएंगे, 530 आ जाएगा, फिर 550 आ जाएगा, फिर 570 आ जाएगा, और फिर 590 आ जाएगा। उसके बाद में हमें कल्पित माध्य इसमें मानना पड़ता है, ए की जो मान होगा वो कल्पित माध्य है, वो घटाना है। तो हम कल्पित माध्य मान लेते हैं ए जो बीच में है, ऊपर भी तो नहीं है नीचे भी तो नहीं है, बीच वाला माना लिख देंगे, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर 550। उसके बाद क्या करेंगे, हम 550 इसमें से भी घटाएंगे, इसमें सब में से घटाएंगे, एक्स में से ए घटाना है। 550 घटाएंगे 540 में, माइनस के 40 आ जाएगा। 510 में से घटाएंगे, ऐसे इसमें से घटाएंगे, माइनस के 20 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस, यानी जो डी आया है उस एच से भाग करना है। एच क्या होता है, ये वर्ग की चौड़ाई कितनी है, यहाँ कितना है अंतर, 20 का अंतर है, सब में 20-20 का अंतर है, तो इसलिए से 20 से भाग कर देंगे, एच का जो मान होगा वो 20 हो जाएगा। जब 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2, 20 से भाग करेंगे माइनस का 1, 20 से भाग करेंगे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 20 से भाग करने के बाद। उसके बाद में हमें f की गुणा u में करनी है। f ये बारंबारता और u ये है, तो 12 की जब 2 में करेंगे माइनस का 24, और फिर 14 की 1 में करेंगे माइनस के 14, और 0 की 8 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 की 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 की 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब प्लस वाले जोड़ते हैं, कितने हो गए 26, और माइनस वाले कितने हो जाएंगे 38, तो घटाने के बाद में कितना बच जाएगा, माइनस के 12 बच जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे कुल योग, यानी बारंबारताओं का योग कितना आ जाएगा, इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि श्रमिकों की संख्या कितनी दी हुई है, हमें 50 दी हुई है, तो इनका योगदान हमें 50 प्राप्त होगा। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य, यानी माध्य निकालेंगे, माध्य समांतर माध्य। फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का। अब हम ए का मान रखते हैं, ए का मान कितना है 550 प्लस
सिग्मा एफ यू का मान कितना आया हमारा -12, और एच का मान कितना है हमारा, और सिग्मा एफ का मान कितना है ये हमने निकाला था 50 आया था, यानी बारंबारताओं का योग, गुणा एच की जगह कितना है, अंतर जो हमारा आया था वो 20 का है। ऊपरी सीमा निम्न सीमा कोई से भी घटा के देखेंगे, समय 20-20 का अंतर है। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद क्या होगा, 550 प्लस और माइनस मिले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 12 की 2 में 24 और बटे कितना आ जाएगा 5, 12 गुणा 2 में कर ली हमने, माइनस के 24 प्लस माइनस माइनस हो गया। और 5 से जब हम 24 को भाग करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, बराबर 550 माइनस 5 से जब भाग करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। और जब 550 में से हम 4.8 घटाएंगे तो 545.2 आ जाएगा। इसमें पॉइंट नहीं तो इसमें पॉइंट रख के पीछे पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लेंगे, 550.0 और 4.8 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 बच जाएंगे, यहाँ 9 में से 4 जाएंगे 5, यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 545.2, ये क्या हो जाएगी, इतनी दैनिक मजदूरी होगी औसत माध्य जो हमें निकालना था।